आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके शुगर लेवल बढ़ने और डॉक्टर से नियमित जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने उनके शुगर लेवल बढ़ने पर चौंकाने वाली जानकारी दी। जांच एजेंसी ने पूरा डाइट चार्ट कोर्ट के सामने रख दिया। आप भी देखिए, ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ईडी ने क्या कहा है, ये देखिए। अब ईडी ने जो अंग्रेजी में लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर उसके बाद में आता हूं। टी विद शुगर, बनाना, स्वीट्स 1 और 2 पीसेस, या हाफ पीस है या 2 पीसेस है, ये देखिए। पूरी आलू की सब्जी। अब यहां पर टाइप 2 डायबिटीज है उनको। उन्होंने कहा है कि मीठी चाय, केला, मिठाई, पूरी, आलू की सब्जी नियमित रूप से ले रहे हैं। ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं। इसका पता होने के बावजूद वो ये चीजें खा रहे हैं जिससे उनका ब्लड शुगर बढ़ रहा है। वो लंच और डिनर में घर का बना खाना खाते हैं और उसी के साथ ये सब चीजें भेजी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल के ब्लड शुगर की रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में ऐसा 5 बार हुआ जब उनका शुगर लेवल कभी 200 के पार गया, कभी 250 के ऊपर चला गया। यह भी एक फैक्टर है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार मुद्दा बना रही है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। ईडी ने कोर्ट में इसे लेकर 7 पन्नों का अपना दस्तावेज दाखिल किया। ईडी के वकील ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर बढ़ने की वजह उनके घर का खाना है। उन्हें घर से आलू पूड़ी, आम, मिठाई और मीठी चीजें खाने के लिए दी जा रही हैं। Diet chart has been placed before the court. The diet chart has mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patients. ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं और चीनी वाली चाय पी रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए और इसे मेडिकल आधार पर जमानत हासिल करने का आधार बनाया जा सके। ईडी के मुताबिक ये जानकारी तिहाड़ जेल को लिखी एक चिट्ठी के बाद सामने आई। दरअसल कोर्ट की इजाजत से ही अरविंद केजरीवाल को जेल में घर से बना हुआ लंच और डिनर दिया जाता है, जबकि सुबह का नाश्ता तिहाड़ जेल की ओर से ही मिलता है। जेल की तरफ से जारी डाइट चार्ट को अगर देखें तो 3 अप्रैल को उनको मिठाई और केले दिए गए, 5 अप्रैल को मिठाई दी गई, 6 तारीख को आम और मिठाई फिर दी गई, 7 तारीख को भी आम और मिठाई भेजी गई। इसी तरह उनको हर दिन कभी मिठाई, कभी आम, कभी पूड़ियां तो कभी आलू की सब्जी लंच और डिनर में घर की तरफ से परोसी गई। जेल की तरफ से ईडी को 1 अप्रैल के बाद से उनके ब्लड शुगर की रिपोर्ट भी दी गई है। इसमें 10 तारीख के बाद से उनका ब्लड शुगर लगातार बढ़ रहा है। तिहाड़ जेल ने ईडी को यह भी जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल की डाइट को लेकर एम्स अस्पताल से राय मांगी गई है। 17 तारीख को यह चिट्ठी लिखी गई है। तिहाड़ जेल ने उनकी रिपोर्ट अटैच करते हुए एम्स से पूछा है कि कैदी डायबिटीज टाइप 2, कब्ज और खांसी के मरीज हैं। जेल की तरफ से उनकी नियमित जांच हो रही है। कृपया उनके ब्लड शुगर डेटा के आधार पर मेडिकल डाइट की सलाह दें। तिहाड़ जेल की इसी रिपोर्ट को ईडी ने आधार बनाया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। This is an issue made by ED so that there is home cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription. अब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट मांगा है। इसके अलावा केजरीवाल के वकील से डॉक्टर की पर्ची मांगी गई है। कल दोपहर 2 बजे कोर्ट इस मामले में फिर सुनवाई करेगी। अरविंद केजरीवाल को लेकर इन दावों और दस्तावेजों के सामने आने के बाद दिन भर खूब सियासत हुई। बीजेपी इसे शुगर घोटाला बताते हुए उनको यूपी की जेल में ट्रांसफर करने की मांग कर रही। अपनी शुगर लेवल को खराब करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जो घर का खाना मिल रहा है उसमें जानबूझकर मिठाई और आम की मात्रा बढ़ाई गई है। ईडी के आरोपों का क्या, जो संस्था झूठ के बुनियाद पे गवाह तैयार करके झूठे गवाह लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती है, ऐसी संस्था के बयान पे क्या आप भरोसा करेंगे? उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए ताकि जेल उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और वो इस तरह की कोई भी सहानुभूति लेने वाली कोई साजिश न कर सके। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 के ऊपर लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ की जेल अथॉरिटीज से कह रहे हैं
कि मुझे इंसुलिन दे दो, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन तिहाड़ की जेल की अथॉरिटीज अरविंद केजरीवाल जी को उनका इंसुलिन नहीं दे रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी घोटालेबाज हैं। उनका मकसद पॉलिसी में भी घोटाला करना था, शराब में भी घोटाला करना था और अपनी अब सेहत में भी, शुगर लेवल में भी घोटाला करना है। अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। शुगर लेवल के अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है, इसे भी बीजेपी मुद्दा बना रही है। ईडी ने जो डाइट चार्ट कोर्ट में पेश किया, उसके मुताबिक 11 अप्रैल को नाश्ते में उनको अंडा दिया गया था। उस दिन नवरात्र, यानी नवरात्र के दिन उनको अंडा दिया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अंडा खाया या नहीं ये हमें पता नहीं या कोई जानता नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसे हमले का हथियार बना लिया। बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि राम राज्य की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी बताए कि ऐसा कौन सा राम राज्य है जहां नवरात्र में अंडा खाया जाता है। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जरा बताएंगे कि तीसरे नवरात्रि के दिन अरविंद केजरीवाल 4-4 अंडे खा रहे थे। कौन व्यक्ति नवरात्रों में अंडे खाता है जी? इस बीच तिहाड़ जेल के सूत्रों ने बताया कि डाइट पर हुई सुनवाई को लेकर अरविंद केजरीवाल बेहद डिप्रेस नजर आए। वैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आज एक और झटका लगा। वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप नेता अमानतुल्लाह आज ईडी दफ्तर में पेश हुए थे, जहां उन्हें लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी सूत्रों से खबर आई है दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार। अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार किया है। 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तारी।